नमस्ते मित्रों। क्या डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं? ये सवाल अब सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि अमेरिका के अपने लोग पूछ रहे हैं। वजह, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसी फटकार लगाई कि व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा छा गया। दूसरी चीज, जिस तरह से ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ भारत पर लगाए जा रहे हैं, ये स्थिति वही ले जा रहा है जो 1929 में हुआ था, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। मित्रों, ये वही ट्रंप है जिन्होंने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बताया था, लेकिन अब उनकी बनाई डील ही उनके गले की फांसी बन रही है। कहानी शुरू होती है ट्रंप के उस टैरिफ वार से जिसे उन्होंने बड़े गर्व से शुरू किया था। सोच ये थी कि भारत और रूस की दोस्ती में दरार डाल देंगे, हथियारों का को प्रोडक्शन रोक देंगे, तेल के सौदे को खत्म कर देंगे और भारत को अमेरिका के सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन राजनीति में प्लान और नतीजे के बीच का रास्ता सीधा नहीं होता। टैरिफ लगा तो सही, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हो गए, जहां तक कि एक ऐसा देश जो 2020 से भारत का कट्टर विरोधी था, वो भी भारत के पक्ष में बोलने लगा। और जैसे ये फ्लॉप पॉलिसी काफ़ी नहीं थी, ट्रंप ने एक और सपना देख लिया, नोबेल शांति पुरस्कार का। उनका दावा है कि उन्होंने दुनिया के 6 बड़े युद्ध रुकवाए: अजरबैजान, आर्मेनिया, सर्बिया, कोसोवो, मिस्र, इथियोपिया, रवांडा, कांगो, ईरान, इजराइल और थाईलैंड, कंबोडिया। ये सारे वार मैंने रुकवाए हैं। ये उनकी लॉजिक है। मैंने दुनिया में शांति लाई है, इसलिए मुझे नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, खुद ही आग लगाओ, फिर खुद ही बुझाओ और फिर कहो देखो मैं हीरो हूँ। भारत ने इस दावे पर साफ कहा, भाई साहब, हमारा युद्ध आपने नहीं रुकवाया। हमें जो करना था हमने कर लिया। आतंकियों के ठिकाने उड़ाए, फिर सीज फायर किया। ये हमारा मिशन था, आपका नहीं। इससे ट्रंप को सिर्फ पॉलिटिकल झटका नहीं लगा, बल्कि ये भी साफ हो गया कि भारत अब अमेरिका के कहने पर अपने फैसले नहीं बदलने वाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के लिए खुद मुसीबत बन गई है? महंगाई रिकॉर्ड अलग ही लेवल पर है। अमेरिकी किसानों का निर्यात घट रहा है और इंडस्ट्री में बेरोजगारी रेट बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत रूस चीन की एकजुटता बढ़ रही है। RIC रसिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क फिर से एक्टिव हो रहा है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका का डर अब पहले जैसा नहीं रहा। अमेरिका के अपने लोग कह रहे हैं कि अगर ये टैरिफ का खेल चलता रहा तो देश 1929 वाली ग्रेट डिप्रेशन में जा सकता है। आपको बता दें, आज अमेरिका में जो हो रहा है वो 1929 की आर्थिक महामंदी की याद दिला रहा है। तब रोअरिंग 20s में शेयर बाजार में अंधाधुंध निवेश हो रहा था। लोग कर्ज लेकर शेयर खरीद रहे थे। फिर आया ब्लैक थर्सडे और ब्लैक ट्यूसडे। स्टॉक मार्केट ध्वस्त, करोड़ों डॉलर मिट गए, बैंक बंद होने लगे और 1930 में सरकार ने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लगाकर आयात पर भारी शुल्क लगा दिया। लेकिन उस समय की सरकार ने सोचा कि सामने वाले देश ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाकी देशों ने भी टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे व्यापार गिरा, कंपनियां बंद हुई, GDP 30% गिरी और बेरोजगारी दर 25% से ऊपर पहुंच गई। मित्रों, अब ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अगर भारत ने भी जवाबी टैरिफ लगाया और साथ में चीन व रूस ने भी यही किया तो अमेरिकी कंपनियों की बिक्री गिरेगी, नौकरियां कम होंगी, स्टॉक मार्केट हिलेगा और 1929 जैसा संकट लौट सकता है। लेकिन इस बार असर और भी खतरनाक होगा। इतिहास से सीखना जरूरी है, वरना वो खुद को दोहराने में देर नहीं करता। और शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जनता की नाराजगी और इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका पर से विश्वास दूसरे देशों का हट रहा है कि क्या पता कभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ हमारे देशों पर भी लगा दे। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लग चुका है। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग कम हो सकती है। वहां के इंपोर्टर्स अन्य देशों से सामान मंगा सकते हैं। मित्रों, PM मोदी का यह बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद आया। दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री चाहता है और इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मित्रों, इस वीडियो का मोरल क्या है? ट्रंप का ये टैरिफ वार सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि 21वीं सदी में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, रिश्तों से बनती है। अगर अमेरिका ये नहीं समझा तो दुनिया का नया पावर सेंटर दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग में होगा, वाशिंगटन में नहीं। और तब इतिहास ट्रंप को याद करेगा उस लीडर के तौर पर जिसने अपने ही हाथों से अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन कमजोर कर दी। मित्रों, आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप चाचा पीछे हटेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।